हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस कर्मियों का आंदोलन स्थगित, सीएम ने दिया सिपाहियों और हवलदारों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन। एसोसिएशन के साथ हुई वार्ता। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का आंदोलन शुक्रवार रात 8 बजे से अगले आदेश तक के लिए स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी जितनी भी जायज मांगे हैं उसे सरकार शीघ्र पूरा करेगी। हेमंत सोरेन ने कहा है कि पुलिस के जवान सरकार के अंग हैं, सरकार उनकी समस्याओं से पूरी तरह अवगत है, इसका समाधान निकाला जाएगा। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों पक्षों की वार्ता सकारात्मक रही। इसके बाद बुधवार से चल रहे सिपाहियों और हवलदारों के आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। संगठन ने सरकार के सामने अपनी छोटी बड़ी कुल 19 मांगे रखी। ज्ञात हो कि एसोसिएशन के आह्वान पर शुरू हुए इस आंदोलन में राज्य के करीब 73,000 सिपाही हवलदार हिस्सा ले रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात तो लोहरदगा के बाड़ी और पुतरार जंगल से 150 केन बम समेत कई हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। लोहरदगा जिला अंतर्गत बाड़ी और पुतरार जंगल में नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे हथियार को पुलिस ने बरामद किया है। नक्सलियों के खिलाफ जारी छापेमारी अभियान के तहत पुलिस को विभिन्न साइज के 150 केन बम के साथ कई हथियार मिले हैं। वहीं अब भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस को निशाना बनाने के लिए छुपा कर रखे गए केन बम समेत अन्य हथियार को लोहरदगा जिले के पेशरार थाना अंतर्गत बाड़ी और पुतरार के जंगल से बरामद किया गया है। इन हथियारों की बरामदगी से नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो गए हैं। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार में 150 केन बम, एक राइफल जो है .303 बोर का 95 गोली, एक राइफल का मैगजीन 9 mm बोर का 97 गोली, 12 चार्जर और एक प्लास्टिक डिब्बा बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, भारत सरकार की स्वामित्व योजना पर झारखंड में लगी रोक। हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा है कि भारत सरकार की स्वामित्व योजना को झारखंड में रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे कराया जाता था। इसकी जानकारी मिली है कि कई प्रखंडों में यह काम हो गया है, लेकिन लोगों में इसको लेकर नाराजगी की सूचना भी मिली है। इसको ध्यान में रखकर तत्काल इस योजना को होल्ड कर दिया गया है। माले विधायक विनोद सिंह ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह मामला उठाया था। स्वामित्व योजना के तहत खूंटी जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो है पेशा अनुसूचित क्षेत्र के बावजूद बिना ग्राम सभा की जानकारी के सर्वे होने से ग्रामीणों में असंतोष है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बड़ी राजनीतिक करवट। आजसू एनसीपी दो निर्दलीय विधायकों ने मिलकर बनाया झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा। सुदेश सरयू अब साथ साथ। देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद झारखंड की राजनीति ने शुक्रवार को बड़ी करवट ली। राज्य के 5 विधायकों ने एक साथ मिलकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया है। इसमें आजसू पार्टी के 2 विधायक, एनसीपी के 1 विधायक तथा 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इस तरह अब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, विधायक लंबोदर महतो, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह, निर्दलीय विधायक सरयू राय तथा अमित यादव मोर्चा का हिस्सा होंगे। यह मोर्चा सुदेश महतो के नेतृत्व में काम करेगा। इसे G5 नाम दिया गया है। शुक्रवार को मोर्चा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुदेश महतो ने कहा है कि अमित यादव इसके मुख्य सचेतक होंगे। विधानसभा में मोर्चा के सभी विधायक एक साथ बैठेंगे। इनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था करने की मांग स्पीकर से की जाएगी। इसके लिए सोमवार को मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल स्पीकर से मिलेगा। सुदेश महतो ने कहा है कि झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा एक साथ मिलकर विधानसभा में राज्य हित के सवाल पर अपनी आवाज उठाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोख में बच्ची को मारने के लिए कराया गर्भपात, ऑपरेशन के बाद नहीं रुका रक्तस्राव। 2 बच्चियों की मां की मौत, चिकित्सक फरार। कोडरमा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। मामला जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड परसाबाद में संचालित नेहा क्लिनिक का है। क्लिनिक में एक महिला ने कोख में पल रही अपनी बच्ची की हत्या के लिए गर्भपात कराया। ऑपरेशन के बाद महिला का रक्तस्राव नहीं रुका। शुक्रवार को महिला की मौत हो गई। घटना के बाद सर्जरी करने वाला चिकित्सक क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद कोडरमा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। महिला की पहचान बरही थाना क्षेत्र के शिवपुर निवासी फुलवा देवी 30 वर्षीय के रूप में हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, मनीष जायसवाल ने सीएम से की मुलाकात, जुलूस पर लगी रोक हटाने की मांग। हजारीबाग में पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण सरकार द्वारा जुलूस पर रोक के कारण शहर में रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सका था। वर्तमान में कोरोना का प्रभाव पूरी तरह से कम हो चुका है। बावजूद इसके झारखंड सरकार द्वारा धार्मिक जुलूसों पर रोक का आदेश जारी है। इसे लेकर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने गुरुवार को बजट सत्र के दौरान सदन में जुलूस पर लगाए गए रोक को हटाते हुए रामनवमी जुलूस निकालने के आदेश देने की मांग की थी। वहीं शुक्रवार को विधानसभा परिसर में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर हजारीबाग सहित पूरे प्रदेश में रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति सरकारी स्तर पर प्रदान करने की मांग की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी छठी सिविल सेवा की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी, 60 अधिकारी हटाए गए। झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच के निर्देश के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव हिमांशु मोहन ने बताया है कि संशोधित रिजल्ट में 60 अधिकारियों को सूची से हटा दिया गया है। छठी जेपीएससी में कुल 326 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिसमें 266 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी बनी रहेगी। मतलब साफ है कि 266 अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में सेवा देंगे। वही 60 अधिकारियों को बाहर का रास्ता जेपीएससी ने दिखा दिया है। जेपीएससी द्वारा संशोधित रिजल्ट आनन फानन में जारी करने पर यह मामला और भी तेजी से बवाल काटेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, पलामू के कृषि कार्यालय में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा, कृषि पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर कर 148 दुकानदारों को जारी किया लाइसेंस और चालान, एफआईआर दर्ज। पलामू के जिला कृषि कार्यालय में बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि जिला कृषि पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर कर 148 दुकानदारों को लाइसेंस और चालान निर्गत किए गए हैं। इस पूरे खेल में विभाग के 2 लिपिक सहित एक और व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार ने कार्यालय लिपिक प्रदीप कुमार प्रसाद और सचिन कुमार सिंह तथा राहुल कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराई है। कृषि पदाधिकारी के मुताबिक कृषि कार्यालय से बीज, उर्वरक व कीटनाशक के व्यापार के लिए लाइसेंस निर्गत और नवीनीकरण किया जाता है। इस कार्य के लिए कार्यालय में ही राशि लेकर चालान बनाया जाता है। दोनों कर्मियों सचिन और प्रदीप ने फर्जी ई चालान बनाया और विभाग को 2,94,530 रुपये का चूना लगा है। मामला सामने आने के बाद से तीनों फरार हैं। पुलिस उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द मिलेगी पोषण सखियों की बकाया मानदेय राशि। फूलो झानो योजना से महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर। लंबित मानदेय और अस्थायीकरण को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत पोषण सखियों की बकाया मानदेय राशि जल्द दी जाएगी। इस बारे में विभागीय मंत्री जोभा मांझी ने उन्हें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि पोषण सखियों के 11 महीने का बकाया मानदेय का जल्द भुगतान किया जाएगा। इसे लेकर सरकार पहल कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोभा मांझी ने फूलो झानो योजना के तहत राज्य की महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसके जरिए हड़िया बेच रही महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। वही पोषण सखी के आंदोलन पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि उनका बकाया मानदेय जल्द ही विभाग की ओर से दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में स्टेडियम और खेल सामग्री खरीदने में घोटाले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो से नाराज हुआ हाईकोर्ट। 25 मार्च तक जवाब दाखिल करने का दिया समय। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में खेल सामग्री और खेलगांव निर्माण में अनियमितता की जाँच पूरी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की जाँच पूरी नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा है कि क्यों नहीं इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अदालत ने सरकार से पूछा है कि मामले की जांच अब तक क्यों पूरी नहीं हुई है। अदालत ने सरकार और एंटी करप्शन ब्यूरो को 25 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रार्थी सुशील कुमार सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, यूपी समेत 4 राज्यों में मिली जीत का जश्न। भगवा कपड़े पहन झारखंड विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक, जय श्री राम व हर हर महादेव के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम का असर झारखंड विधानसभा में भी शुक्रवार को देखने को मिला। बजट सत्र में शुक्रवार को शामिल होने के लिए बीजेपी के सभी विधायक भगवा वस्त्र धारण कर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा मुख्य द्वार पर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक बिरांची नारायण
नारायण ने कहा है कि यूपी में बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल गया और परिवारवाद का सफाया हो गया। उन्होंने कहा है कि देश की सबसे बड़ी परिवारवाद वाली पार्टी कांग्रेस को जनता ने पूरे देश से चलता तो कर ही दिया है। अखिलेश यादव को भी जनता ने धूल चटाया है। विधायक जो ढुलू महतो ने कहा है कि 4 राज्यों का चुनाव परिणाम तो झांकी है, असली रिजल्ट तो 2024 में आना है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में पूरे देश में फिर से भगवा लहराएगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो पान तंबाकू विक्रेता संघ ने मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध। रांची नगर निगम के नए नियम के तहत तंबाकू लाइसेंस वाले दुकानदार खाने पीने की सामग्री नहीं बेच सकते हैं। इसका विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर पान तंबाकू विक्रेताओं ने रांची नगर निगम के खिलाफ शुक्रवार को अरगोड़ा चौक के पास मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। झारखंड पान तंबाकू विक्रेता संघ के सचिव विजय कुमार सिंह ने कहा है कि नगर निगम हमारी जीविका के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके विरोध में हम आज यहां जमा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी बातों को लेकर नगर निगम में मेयर आशा लकड़ा और नगर आयुक्त मुकेश कुमार को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। अगर रांची नगर निगम हमारी बातें नहीं सुनती है तो आगे चलकर हम नगर निगम का घेराव भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि नगर निगम पान तंबाकू विक्रेताओं से फाइन वसूलने के साथ दुकान का सामान भी ले जाता है, जो गलत है। हमें फाइन से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दुकानदारों की पूंजी नगर निगम ना ले जाए। अगली बड़ी खबर की बात तो जेल में ही मनेगी लालू की होली। हाईकोर्ट ने मांगा लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड। अब 1 अप्रैल को सुनवाई। लालू बोले ये तो हो कही रहल हा। लालू प्रसाद यादव की होली फिलहाल जेल में ही मनेगी। लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा है कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सूत्र दावा कर रहे हैं कि जब अधिवक्ता ने लालू यादव को कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि तो हो कही रहल हा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड की पहचान 1932 का खतियान जयराम। गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड के मधुबन स्थित थाना मैदान में खतियान महाजुटान सभा को झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के नेता जयराम महतो ने संबोधित किया। सभा का आयोजन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने किया था। सभा को संबोधित करते हुए जयराम ने विभिन्न दलों के राजनेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शेरो शायरी के माध्यम से भी झारखंडियों पर हो रहे जुल्म का वर्णन किया। कार्यक्रम में उन्होंने झारखंड में नक्सलवाद के बढ़ते कदम और झारखंड के विनाश विषयों पर भी बातें रखी। जयराम ने कहा है कि झारखंड की पहचान खतियान से है। बाहरी लोग कोयला से लाखों कमा रहे हैं, वही झारखंडी पत्तल बेचकर गुजर बसर कर रहे हैं। अब झारखंड 21 साल का हो चुका है तथा इस राज्य को नई पहचान की जरूरत है। झारखंडियों के हितों की रक्षा के लिए अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने राज्य में 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के लिए आंदोलन तेज करने का आह्वान लोगों से किया। अगली बड़ी खबर की बात तो बिहार यूपी के बाद झारखंड पहुंचे मुकेश सहनी। कहा सत्ता की नहीं अधिकार की लड़ाई लड़ने आया हूं। पार्टी का नया कार्यालय खुला। बिहार और यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के बाद शुक्रवार को विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी झारखंड पहुंचे। रांची में पार्टी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री शाह वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि वह झारखंड में सत्ता के लिए नहीं जो है निषादों और अति पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। सहनी ने झारखंड पहुंचने के बाद भगवान बिरसा मुंडा और जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान वीआईपी पार्टी के झारखंड इकाई की शुरुआत की गई। पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें, हाईकोर्ट में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में लाभ देने के लिए दायर याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में सब इंस्पेक्टर प्रतियोगिता परीक्षा 2017 मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि शर्तों में जो है संशोधन की तारीख के बाद जारी विज्ञापन के आधार पर ही अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि जारी विज्ञापन के शर्तों के अनुसार दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिक अभ्यर्थियों के असफल होने पर जेएसएससी ने शर्तों में बदलाव किया। शर्तों में संशोधन के बाद भी जो अभ्यर्थी असफल हुए उन्होंने मामले में याचिका दायर की थी। जो प्रार्थियों ने संशोधन शर्तों के तहत लाभ देने की मांग अदालत से की थी।
अगली बड़ी खबर की बात को तो नगर निगम का बजट पारित कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। मेयर रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने कहा है कि 31 मार्च को वित्त वर्ष 2021-22 समाप्त हो जाएगा। इससे पूर्व रांची नगर निगम का बजट 2022-23 पारित कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा ताकि आगामी वित्त वर्ष में शहर के विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार से पर्याप्त फंड आवंटित किया जा सके। मेयर ने शुक्रवार को कहा है कि नगर आयुक्त के माध्यम से अस्थायी समिति की बैठक को लेकर तिथि निर्धारित करने के लिए फाइल भेजा गया था, लेकिन फाइल में बजट को लेकर रांची नगर निगम के किसी भी विभाग का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया था। इस कारण नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के लिए रांची नगर निगम के विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। झारखंड में सक्रिय माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य रंजीत बोस सहयोगी संघ गुवाहाटी में गिरफ्तार। लोहरदगा में मिले हथियार। नक्सल विरोधी अभियान में लगे सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। एक तरफ जहां झारखंड पुलिस की सूचना पर राज्य में सक्रिय माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ रंजीत बोस उर्फ कंचन प्रसाद उर्फ कांचा उर्फ सुमन अपने एक सहयोगी के साथ गुवाहाटी के कचार जिला से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लोहरदगा के सुदूरवर्ती जोबांग और पेशरार थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से बड़े पैमाने पर हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। एक साथ मिली दोहरी सफलता से सुरक्षा बलों का उत्साह चरम पर है। माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य अरुण कुमार भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के हावड़ा का रहने वाला है। इसकी निशानदेही पर AK-47 भी बरामद हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दाखिल खारिज के लिए लंबित 68,000 पर फैसला जल्द। जोबा मांझी झारखंड सरकार की ओर से विधानसभा में शुक्रवार को यह भरोसा दिलाया गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में दाखिल खारिज के लंबित 68,000 आवेदनों पर जल्द फैसला लिया जाएगा। भाजपा के शशिभूषण मेहता के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने बताया है कि राइट टू सर्विस के तहत अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज करने के लिए एक तय सीमा होती तथा म्यूटेशन के मामले में त्वरित निष्पादन का प्रावधान है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।